हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से LLB 3 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके LLB 3 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के डिटेल्ड सिलेबस के बारे में, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का दोस्तों ऑफिशियल सिलेबस है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं और एक बार नज़र डालते हैं आपके डिटेल्ड सिलेबस पे, जो कि यहाँ दिया हुआ है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी के LLB के 3 ईयर कोर्स का डिटेल सिलेबस है, जिसमें आपको इंडियन पॉलिटी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस के बारे में पढ़ना है, लॉजिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग के बारे में पढ़ना है और मेंटल एबिलिटी के बारे में, मैथ्स के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों इन सबसे मिला के टोटल 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी इंडियन पॉलिटी एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस की। उसके बाद आता है आपका जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ना है। हिस्ट्री में दोस्तों आपको एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। ज्योग्राफी में आपको प्लैनेट्स, फिजिकल ज्योग्राफी, रॉक एंड मिनरल्स, एटमॉस्फेयर और इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो इसमें आपको मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द प्रीमेबल रीड्स, the union and its territories, list of new states and union territory created after 1956। तो 1956 के बाद 1956 के बाद जो भी नए स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज बने हैं उनके बारे में पढ़ना है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ना है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ना है। द यूनियन, जिसमें आपको आर्टिकल 51 से लेके 151 तक पढ़ना है, और द स्टेट, जिसमें आपको आर्टिकल 152 से लेके 237 तक पढ़ना है। नेशनल पार्टीज के बारे में पढ़ना है, कौन कौन सी नेशनल पार्टीज बनी और अभी चल रही हैं। इसके अलावा हाउ जम्मू एंड कश्मीर डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टेट, तो जम्मू और कश्मीर दूसरे स्टेट से अलग क्यों है, इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो दोस्तों पिछले 6 महीने का करंट अफेयर आपको एग्जाम शुरू होने से 6 महीने पहले के आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स पढ़नी है, कौन कौन लोग कौन कौन से अपॉइंट हुए हैं नई नई पोजीशंस पे। इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में पढ़ना है, किन किन लोगों को इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले हैं, और क्रिकेट के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन रखनी है। ठीक है दोस्तों, जनरल साइंस की बात करते हैं, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। फिजिक्स में दोस्तों आपको फिजिकल क्वांटिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन, वर्क एंड एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन, सैटेलाइट, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, हीट, वेव, लाइट, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी और मॉडर्न फिजिक्स के बारे में पढ़ना है। केमिस्ट्री की बात करें दोस्तों, तो केमिस्ट्री में आपको एटम, आइसोटोप एंड आइसोबार्स, सब्सटेंस एंड केमिकल कॉम्पोजिशन, मेटल एंड नॉन मेटल, एसिड बेस एंड पीएच स्केल, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्शन एंड एटॉमिक एनर्जी, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और ग्लासेस के बारे में पढ़ना है दोस्तों। और बायोलॉजी की बात करें दोस्तों, तो बायोलॉजी में आपको इंट्रोडक्शन, जेनेटिक्स, ब्लड ग्रुप, वैक्सीन एंड देयर डोजेस और मेडिकल साइंस डिस्कवरी, कौन कौन सी मेडिकल साइंस में नई नई डिस्कवरी हुई है इनके बारे में पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपको एनालिटिकल रीजनिंग में क्या पढ़ना है या लॉजिकल एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है। लॉजिकल एप्टीट्यूड में दोस्तों आपको एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, सीरीज कंप्लीशन, कोडिंग डिकोडिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, distance and direction, sitting arrangement, cube and dices, mathematical operations, arithmetical reasoning, alphabet test, number puzzle, C log या syllogism और एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों मेंटल एप्टीट्यूड आता है, जिसे न्यूमेरिकल एबिलिटी भी बोला जाता है, जिसमें आपको नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, जिसमें आपको एलसीएम, एचसीएफ, स्क्वायर्स, क्यूब, सर्ट्स, इंडाइसेस, ये सारी चीजें पढ़नी है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ना है, पार्टनरशिप्स के बारे में पढ़ना है, एवरेज एंड एजेस के बारे में पढ़ना है, परसेंटेज के बारे में पढ़ना है, एलिगेशन एंड मिक्सचर के बारे में पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ना है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ना है, टाइम एंड वर्क के बारे में, पाइप एंड सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है,
क्लॉक एंड कैलेंडर्स के बारे में पढ़ना है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये आपके न्यूमेरिकल एडिबिलिटी का सिलेबस था दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस था LLB 3 ईयर कोर्स का लखनऊ यूनिवर्सिटी का। तो दोस्तों ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी डिटेल सिलेबस को समझ सके और अपनी तैयारी अच्छे से कर सके लखनऊ यूनिवर्सिटी के LLB 3 ईयर कोर्स की। तो ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।